हुंकार भरी है आज किसी ने, हुंकार भरी है आज किसी ने, देखे तो अंजाम क्या होगा। चौंकेंगी आंखें लोगों की, चौंकेंगी आंखें लोगों की, जब किसान का बच्चा भी जिले का शान होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पाइप प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर 22 अगस्त 2022। तो प्रश्न संख्या प्रथम है, गिरफ्तार नार्को अपराधियों की पहचान हेतु भारत का पहला पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, तो जिसका नाम निदान रखा गया है। और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों, तो इसे एनसीबी के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो जिसका अनावरण चंडीगढ़ में 30 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। तो प्रश्न संख्या दूसरा है, विद्युत कंपनी एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड को सम्मानित किया गया है एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से एनटीपीसी को। देश की सबसे बड़ी एकीकृत एनटीपीसी लिमिटेड को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। बात करें अगर हम एनटीपीसी की, तो इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वह है नई दिल्ली में, और इसकी जो स्थापना की गई थी 1975 में की गई थी। और इसके जो अभी वर्तमान में सीएमडी हैं, वह गुरदीप सिंह हैं। सीएमडी कौन है, गुरदीप सिंह है। इसके वर्तमान में सीएमडी गुरदीप सिंह है। प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ, तो अंडर 20 वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विजेता बनी है। तो कौन बनी है पहली भारतीय महिला विजेता, अंतिम पंघाल बनी है, अंतिम पंघाल। और यह अंडर 20 वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया, तो यह बुल्गारिया में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चौथे की तरफ। तो हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटेड कार्निया का निर्माण किया है, जिसका परीक्षण किस जंतु पर किया गया है, तो यह किस जंतु पर किया गया था, तो यह खरगोश पर किया गया। इसका परीक्षण जो किया गया था खरगोश पे किया गया था। हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने भारत का पहला 3D मुद्रित कार्निया विकसित किया है, और खरगोश में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यद्यपि मनुष्यों में 3D मुद्रित कार्निया का उपयोग किए जाने में अभी वर्षों और शोध की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 5, केन्या में राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है, राष्ट्रपति पद का चुनाव केन्या में विलियम रूटो ने जीता है। विलियम रूटो की बात करें तो यह इससे पहले उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रैला ओडिंगा को 50.49% वोट हासिल करके हरा दिया है। अगर हम बात करें दोस्तों केन्या की, तो केन्या जो एक दक्षिण अफ्रीकी देश है, जिसकी राजधानी नैरोबी है, और यह चाय के एक्सपोर्ट में प्रथम स्थान रखता है। और इससे सटा हुआ एक जो लेक है, वह सबसे बड़ा विश्व का तीसरा लेक है, विक्टोरिया लेक, जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। वाइट नील जहाँ से निकलती है वो विक्टोरिया लेक है, इससे सटा हुआ है विक्टोरिया लेक से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की तरफ। विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें इस वर्ष की थीम की, तो इस वर्ष की जो थीम है द ह्यूमन है। इस वर्ष की जो थीम रखी गई है द ह्यूमन रेस रखी गई है। प्रश्न संख्या 7, चांगवोन पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में किस भारतीय निशानेबाज खिलाड़ी ने हाल ही में कांस्य पदक जीता है, तो सिंहराज अधाना ने इसको जीता है। निशानेबाज सिंहराज अधाना और सिद्धार्थ बाबू ने चांगवोन पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में हाल ही में अपनी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। इसमें सिद्धार्थ बाबू और सिंहराज अधाना दोनों लोगों ने पैराशूटिंग विश्व कप में कांस्य पदक हासिल किया है। बात करें इस खेल की, तो इस खेल का आयोजन जो किया गया था वह दक्षिण कोरिया में किया गया था। प्रश्न संख्या 8, सुरक्षित बैंक
बैंकिंग आदतों को प्रोत्साहित करने हेतु किस बैंक ने विजिल आंटी नामक पहल की शुरुआत की है? तो कौन सी बैंक ने इस पहल की शुरुआत की है दोस्तों? तो वह है HDFC बैंक। HDFC बैंक HDFC बैंक ने डिजिटल इंडिया को बैंक धोखाधड़ी से निपटने में मदद करने के लिए एक अभियान की घोषणा की है। अभियान एक केंद्रीय चरित्र विजिल आंटी के इर्द गिर्द आधारित है। विजिल आंटी भारत को धोखाधड़ी मुक्ति दिलाने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व करना चाहती है। अगर बात करें HDFC बैंक की, तो ये एक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक है, जिसका मुख्य कार्य घरों के निर्माण हेतु या हाउसिंग डेवलपमेंट हेतु लोन प्रदान करना है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। दिग्गज खिलाड़ी समर बनर्जी का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो समर बनर्जी फुटबॉल खेल से संबंधित थे। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में देश को चौथे स्थान पर पहुंचाने वाले समर बनर्जी का 92 साल की उम्र में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है 92 वर्ष की आयु में। समर बनर्जी ये किससे खेल संबंधित हैं? फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 11। भारत किस देश की TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? किस देश से TU-160 लंबी दूरी का बम वर्षक विमान खरीदेगा? तो कौन से देश से खरीदेगा? वह रशिया से खरीदेगा। भारत अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए रूस से TU-160 बॉम्बर को खरीदने की योजना बना रहा है। टुपोलेव TU-160 की टॉप स्पीड जो रखी है वह 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि यह विमान 1,10,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। बात करें रसिया की, तो रसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, एक यूरोप और एक एशिया महाद्वीप। और अगर ये सबसे बड़ा एक तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है, सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, पेट्रोलियम ऑयल प्रोड्यूसिंग सबसे बड़ा कंट्री है। इसके साथ साथ यह हीरा उत्पादन में भी सबसे प्रथम स्थान रखता है। और बात करें भारत के जो हथियार आयातक देश की श्रेणी में, तो यह प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद सऊदी अरबिया का स्थान आता है। और सबसे बड़ा अगर हथियार एक्सपोर्टर की बात करें, तो सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर जो है वह है US है, उसके बाद रसिया का नंबर आता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वह इंदौर में आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस PBD भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी के दिन ही गांधी जी जो थे 1915 में भारत लौटे थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। इसी के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। रिवीजन, हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या प्रथम, किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल को आधिकारिक मान्यता प्रदान किया है? तो दोस्तों यह था महाराष्ट्र था। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी कौन सी थी? तो वो विस्तारा थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कौन सा बना था? गोवा बना था। प्रश्न संख्या 4, कौन सी राज्य सरकार हाल ही में स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन किया है। तो कौन सी थी? राजस्थान थी। ये राजस्थान थी। प्रश्न संख्या 5, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किसके साथ किया था दोस्तों? BSF के साथ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ। प्रश्न संख्या 6, मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर 6 बैडमिंटन खिलाड़ियों को नामित किया गया था, जिसमें लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सत्यसाई राज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी शामिल थे। इसके साथ प्रश्न संख्या 7, मेक इंडिया नंबर 1 पहल की शुरुआत किसने की है? तो आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत फिरोज शाह कोटला मैदान से की थी। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में पेटीएम के POS उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो यह सैमसंग के साथ समझौता किया गया था। प्रश्न संख्या 9,
कौन सा ऐसा देश है जो सभी के लिए पीरियड्स उत्पाद उपलब्ध कराने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा ऐसा देश था जो पीरियड्स उत्पाद मुफ्त में सारे लोगों को उपलब्ध कराएगा? तो वह था स्कॉटलैंड। यह किसका पार्ट था? तो यह यूके का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है स्कॉटलैंड, जबकि ये स्वतंत्र देश भी है। तो प्रश्न संख्या 10, अगस्त 2022 में भारत एवं थाईलैंड की संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका उत्तर है बैंकॉक। इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे रिवाइज करें। धन्यवाद दोस्तों।